राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले चुनाव बाद ईडी पूछेगी मोदी से अडानी पर सवाल। अमित शाह का बड़ा दावा, कहा 1 जून को केजरीवाल जाएंगे जेल और 6 जून को राहुल गांधी। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम मोदी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी उनका भाषण नहीं सुनना चाहते। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। अमित शाह बोले केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया। मनीष तिवारी का दावा, कहा 150 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी। पीएम मोदी के जेल वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा यह बिहार है, झारखंड दिल्ली नहीं, एक बार हाथ लगाइए। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव के बाद टीएमसी सरकार को हटाने की भाजपा की मंशा अधूरी रह जाएगी। राहुल गांधी बोले हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी। तेलंगाना में तेज हवा और बारिश का कहर, 12 की मौत। नक्सलवाद को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2 से 3 साल में खत्म हो जाएगी ये समस्या। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सीएम केजरीवाल, अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में शुरू होगी नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला पायलट को मिलेंगे 15,000 रुपए। पंजाब के किसानों से बोले सीएम केजरीवाल, कहा आपके रास्ते में कीले बिछा दी, इन्हें दिल्ली से भगा दो। मंगलवार को वाराणसी आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जनसभा को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तंज, कहा पीएम मोदी का मंदिर बनेगा, लोग फूल मिठाई चढ़ाएंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी, अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। संजय राउत का दावा, कहा मोदी, शाह और फडणवीस ने गडकरी की हार के लिए काम किया। राहुल गांधी का दावा, कहा प्रधानमंत्री मोदी गिराना चाहते हैं हिमाचल की सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा संविधान बदलने की बात करने वालों को सबक सिखाइए। केजरीवाल का भाजपा पर हमला, कहा जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा। 1 महीने बढ़ा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल। केजरीवाल ने कहा बीजेपी का बस चले तो ये मंदिरों से भगवान की मूर्ति निकालकर मोदी की मूर्ति लगा दे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जयराम रमेश बोले इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों के आंकड़े को पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में 7 जून को सुनवाई। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर अनुराग ठाकुर बोले, कहा कांग्रेस के नेता है हिंदुस्तान में परंतु गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप, कहा वोट नहीं देने पर मारपीट कर रहे बीजेडी के लोग। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी और खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब में अमित शाह की रैली, बोले बिट्टू मेरा दोस्त है, उनके दादा के कातिलों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। उमा भारती का दावा, कहा आपकी बार मोदी 500 पार, विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आडवाणी जी पाकिस्तानी है, भारत आकर बस गए। घोसी में गरजे सीएम योगी, बोले अब तो माफिया मिट्टी में मिल गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा का राज वसूली तंत्र है। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस को है पाकिस्तान से प्यार, हिंदुस्तान के हिस्से को पीओके बनवा दिया। मनोज झा का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र मुजरा के बाद आप पाकिस्तान पर आ गए, आप कैसे आदमी हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोले सपा माफिया और दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री। प्रियंका गांधी बोली मोदी जी को हम बताए बेरोजगारी क्या होती है। प्रधानमंत्री के मुजरा तंज पर ओवैसी का जवाब, कहा मोदी डिस्को डांस कर रहे। हिमाचल प्रदेश में बोली प्रियंका गांधी, कहा पुरानी पेंशन योजना के लिए पीएम मोदी के पास पैसे नहीं। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 1300 से ज्यादा महंगी हुई चांदी।
सम्राट चौधरी बोले, राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के सरदार, अंग्रेजों की तरह कांग्रेस ने भी देश को वर्षों तक लूटा। भारत की जीडीपी हुई 3.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी बोली, पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने देश को इतना खूबसूरत शहर दिया। सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस की हमेशा से सनातन संस्कृति का विरोध की मानसिकता रही है। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर भड़के खड़गे, कहा नरेंद्र मोदी जीत गए तो संविधान नहीं बचेगा। नितिन प्रसाद बोले, पीएम मोदी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा। तेलंगाना सरकार का फैसला, तंबाकू पर लगाया बैन, पहले सुप्रीम कोर्ट ने हटाई थी रोक। झारखंड के पूर्व सीएम पर भड़के बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, कहा हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी। भाजपा सरकार ने ओबीसी सूची की समीक्षा का किया ऐलान तो भड़के गहलोत, कहा सरकार कुछ भी करे मुस्लिमों से आरक्षण नहीं छीन सकती। ओवैसी का बड़ा दावा, कहा लालू तेजस्वी से बीजेपी नहीं रुकने वाली। अमित शाह बोले, 4 जून को भाजपा व एनडीए की विजय सुनिश्चित। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, कहा मैं शानदार वोटों से जीत कर आने वाला हूं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अग्निवीर में इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा 4 जून हमारे लिए खुशियों का दिन होगा। एमपी में 3000 से अधिक स्थानों से हटाए गए लाउडस्पीकर, सीएम मोहन यादव के निर्देश पर हरकत में आए अधिकारी। पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात, फिर टूटेगा देश, इमरान खान ने जताई चिंता। प्रियंका गांधी ने कहा, देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है लेकिन महंगाई से जूझ रहे हैं। सीएम योगी का हमला, कहा बेटियों और महिलाओं को घरों में कैद करने की साजिश रच रहा इंडिया गठबंधन। केजरीवाल बोले, अमित शाह ने पंजाब सरकार गिराने की धमकी दी, ये तानाशाही है। सीएम योगी बोले, 3 तलाक की वापसी नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव बोले, अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दे बहुजन समाज, ये भविष्य बचाने का चुनाव। आम आदमी पार्टी पर भड़के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कहा 4 जून का इंतजार करें, ये पार्टी जीरो होने वाली है। अब ओडिशा में भी बिजली होगी फ्री, सीएम नवीन पटनायक ने किया बड़ा ऐलान। 5 जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 8500 रुपये, राहुल गांधी ने बता दी पहली किस्त की तारीख। पीएम मोदी की भाषा शैली पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, कहा बेरोजगारी महंगाई पर अब नहीं बोलते। तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ किया सौतेला व्यवहार। चंडीगढ़ की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा धर्म की राजनीति से फायदा सिर्फ राजनीतिक लोगों को होता है। 67 वर्ष के हुए नितिन गडकरी, सीएम विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है। गीता कोड़ा ने कहा कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मछली की दुकानों पर एक्शन, कई शहरों में लगा हजारों का जुर्माना। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। जेपी नड्डा ने कहा जब तक मोदी और भाजपा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैली, बीजेपी पर लगाया विधायकों को रिश्वत देने का आरोप। मुकेश सहनी का हमला, कहा हार सामने देखकर बुखलाई बीजेपी, जेल में डालने की दे रही धमकी। केजरीवाल ने पूछा कि आरएसएस भी मानता है कि मोदी भगवान के अवतार है। वाराणसी में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा 2014 से पहले हुए थे घोटाले पर घोटाले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले 4 जून को आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत बनकर आएगी। सीएम योगी बोले पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला। पटना रैली में बोले राहुल गांधी, कहा हम बीजेपी को संविधान बदलने नहीं देंगे। फिरोजपुर में बोले सीएम भगवंत मान, कहा किसी गरीब परिवार का चूल्हा नहीं बुझने देंगे। पीएम मोदी ने कहा ईडी सीबीआई की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं। अमित शाह ने कहा 70 साल से कांग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनाया।
अग्निवीर योजना पर अनुराग ठाकुर बोले, कहा कांग्रेस भय और भ्रम फैलाना बंद करे। केजरीवाल का भाजपा पर हमला, कहा पंजाब के लोगों को धमकी मत दो। राहुल गांधी ने बिहार में कहा, मोदी ने देश में बेरोजगारी फैलाई है, ये बात युवा कभी नहीं भूलेगा। इंडिया की बैठक में शामिल नहीं होगी ममता, कहा मेरा दिल वहां रहेगा। केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा ये लोग वन पार्टी वन लीडर का राज लाना चाह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। भूपेश बघेल ने कहा, मोदी जी 10 जन्म ले तब भी नेहरू नहीं बन सकते। जयराम रमेश बोले, राहुल गांधी से डर गई भाजपा।